बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन किया है सज्जाद अहमद सैयद साहब ने। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ योर रोल इज़ हैंड्स ऑन डिलीवरी एंड व्हाट प्रोपोर्शन इज़ स्ट्रेटजिक। तो इनसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने शायद प्रॉपर जवाब नहीं दे सके या इनको समझ नहीं आई। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मैंने ये क्वेश्चन अपने एट जॉबिज़ की जो कम्युनिटी है वहाँ पे पुट किया था कि अगर किसी के पास इसका कोई अगर वो इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कुछ रिप्लाई कर सकते तो करें। तो एक साहब ने रिप्लाई किया था और दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझसे मतलब मैं तो मुझसे ज़्यादा लोग ज़्यादा जीनियस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो अगर आप इसको ज़रा क्लैरिफाई कर सके तो ये सब के लिए एक फेवर होगी, उनको एक गाइडलाइन मिलेगी, इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेगा। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बोल देता हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर। मेरी इंग्लिश भी कपिल शर्मा जैसी है, इसलिए सम टाइम इंग्लिश को समझने में भी टाइम लगता है कि आपसे जब क्वेश्चन इंटरव्यू में किया जा रहा होता है उसका जवाब बहुत ही सिंपल सा होता है, लेकिन चूँकि उन्होंने क्वेश्चन पहले से फॉर्मुलेट करके रखे होते हैं तो वो वहाँ पे इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं कि उस वक्त जो बंदा सामने बैठा होता है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये भी टेक्स्ट होते हैं। अगर तो जॉब देनी हो किसी ने और ये शुरू के कुछ सेकंड में या एक आध मिनट में डिसाइड हो जाता है। देखिए, जो जिसने भी डिसीजन लेना होता है ना, वो जब आप एंटर होते हैं रूम में तो उसी वक्त वो डिसीजन ले लेता है, क्योंकि उसके चलने से, बैठने से, बोलने से, उसकी ड्रेसिंग से, उसकी जो फेस की ओवरऑल उसकी आप समझ लें कन्वीनियंसनेस जो है, मतलब जिसने भी आपके साथ काम करना है, आपका बॉस है या मालिक है, तो वो जब भी दो लोग मिलते हैं तो उनको एक फीलिंग्स होती है, या तो आपका दोबारा मिलने को दिल करता है या आप समझते हैं कि आप कंफर्टेबल फील करते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है। बेशक आप उससे अभी बोले भी ना हो, आपने मुंह से कोई लफ्ज़ भी ना निकाला हो, लेकिन देखते ही जब दो लोग आमने सामने होते हैं तो या कंफर्टेबल फील होगा या नहीं होगा। तो अगर इस तरह की कंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं जिसने डिसीजन करना है रखने ना रखने का, तो वहीं पे वो डिसीजन कर लेता है कि ठीक है इसको रखना है। तो जब वो ये सोचता है कि इसको रखना है तो फिर उसके क्वेश्चन और टाइप के होंगे। फिर वो इस तरह से वो कुछ पूछेगा जो कि जॉब रिलेटेड हो और इजी हो, क्योंकि यहाँ पर जो गरीब मुल्क हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर इस तरह के लोग नहीं रखे जाते जैसे कि फॉरेन कंट्री में, एडवांस कंट्री में रखे जाते। वहाँ पे इस तरह की थिंकिंग होती है कि जी बंदा हमसे ज़्यादा काबिल हो और हमें बताए कि यहाँ पर क्या करना है। कि जैसे अगर प्रोक्योरमेंट में कोई बंदा रखना है तो वो बंदा इतना काबिल हो कि हमें बताए कि प्रोक्योरमेंट किस तरह से करनी है। लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये होता है कि जी बंदा बस उतना करे जितना हमने बताना है। तो यहाँ पे इतने काबिल बंदे की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये उसी वक्त किए जा सकते हैं जब जस्ट टाइम पास करना हो कि बंदे को तो रखना नहीं है, तो इससे कुछ दो चार इस तरह के क्वेश्चन कर लिए जाए जो कि टाइम पास हो जाए और इसको फारग करें तो आगे चलें। तो बहरहाल अगर तो इजी क्वेश्चन आपकी जॉब के रिलेटेड आते हैं, जनरल टाइप के होते हैं, तो फिर तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको रखने के लिए कुछ कर रहे हैं। और अगर वो जस्ट कुछ स्टूपिड टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो जॉब से हट के हैं या जॉब से रिलेटेड हैं लेकिन टफ किस्म के हैं कि जस्ट आपकी कॉम्पिटेंसी को देखना चाह रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो रखना चाह रहा है या वो इतना कॉम्पिटेंट बंदा डिमांड कर रहा है कि ये सब कुछ उसमें देखे। क्वेश्चन के साथ चलते हैं कि मैं इसको दो पोर्शन में डिवाइड करता हूँ। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ योर रोल इज़ हैंड्स ऑन डिलीवरी, ये एक पोर्शन है, एंड व्हाट प्रोपोर्शन इज़ स्ट्रेटजिक। वो पूछना चाहता है कि आप अपने रोल को प्रोपोर्शनेटली किस तरह से डिवाइड करते हैं कि इसमें कितना रोल आपका ऐसा है जिसमें आपने खुद एक्टिवली काम किया हुआ है और कितना रोल ऐसा है जिसमें आपने स्ट्रेटजिक या लीडरशिप टाइप की वर्किंग की हुई है। यानी आप
जो कर रहे हैं या जो करते आ रहे हैं या जो करना है आपने आगे, उसमें आप एज ए लीडर स्ट्रेटजिक प्लानिंग में कितना टाइम लगाएंगे और हैंड्स ऑन वर्किंग पे कितना लगाएंगे। हैंड्स ऑन होता है कि जो आप जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो, जो आपके हाथ से गुजरा हो, यानी जिसको आपने हाथ से किया हो। ऐसे काम जो आप खुद करते आ रहे हो या खुद करेंगे, वो हैंड्स ऑन होते हैं। एक कॉमन सेंटेंस यूज़ होता है कि जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊंगा तो मैं कहूँगा कि आई हैव 25 ईयर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन। इसका मतलब कि मेरा 25 साल का प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन का एक्सपीरियंस है, जो कि मैंने अपने हाथ से की हुई है, यानी मेरे हाथ से ये सारा काम गुजरा हुआ है। या जो मेरे सीवी में नीचे मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन की चीज़ें दी हुई हैं, ये मेरे हाथ से गुजरी हुई हैं। तो हैंड्स ऑन जिसमें आप एक्टिवली खुद इन्वॉल्व रहे और जिसमें आपकी इंटेंशनली आपने खुद सब कुछ किया हो या आपके हाथ से गुजरा हो, उसको हैंड्स ऑन कहते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ योर रोल इज़ हैंड्स ऑन डिलीवरी, कि आप चीज़ों को डिलीवर करने में कितना पर्सनल इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं या कितना आपने पीछे जो काम किया है वो आपने खुद अपने हाथों से चीज़ों को डिलीवर करने के लिए, जैसे डिलीवरी से मुराद है कि प्रोक्योरमेंट को, इसको सप्लाई भी कह सकते हैं, इसको डिलीवरी भी कह सकते हैं। प्रोक्योरमेंट में जो भी आप चीज़ें प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें आपको हैंड्स ऑन कितना एक्सपीरियंस है। और सेकंड्स बनता है कि व्हाट प्रोपोर्शन इज़ स्ट्रेटजिक और लीडरशिप, और कितना आप स्ट्रेटजिकली प्लान करते हैं अपनी जॉब को या करेंगे अगली जॉब को जिसमें वो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, कि आपकी स्ट्रेटजिक प्लानिंग का कितना हिस्सा है। और स्ट्रेटजी क्या होता है कि आप किस तरह से प्लान करते हैं, किस तरह से सुपरवाइज करते हैं, कि आप खुद कुछ नहीं कर रहे लेकिन आप एक टीम को मैनेज कर रहे हैं, टीम को चला रहे हैं, टीम से काम ले रहे हैं। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं इसको यही कहूँगा कि वो परसेंटेज देखना चाहता है कि आप इसको इस तरह से अगर मुझसे किया जाए तो मैं कहूँगा जी कि मैं कोई 20% जो काम है वो हैंड्स ऑन अभी कर रहा हूँ और 80% को मैं स्ट्रेटजिकली आगे प्लान करता हूँ दूसरों के साथ और उनसे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। या इस परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, 25-75 कर सकते हैं, 30-70 कर सकते हैं, 20-80 कर सकते हैं, कि मैं इतना काम खुद करता हूँ ताकि, या इम्पोर्टेंट चीज़ों को खुद लुक आफ्टर करता हूँ जो कि 20% के करीब हैं, और बाकी मेरी स्ट्रेटजिक प्लानिंग होती है, सुपरविजन होती है जो कि मेरी टीम करती है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो इसके बारे में ये है। लेकिन फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब लोग जो देखते हैं अगर इससे बेहतर कुछ या डिफरेंट रिप्लाई कर सकते हैं तो वो कमेंट्स में कर सकते हैं, ताकि सब लोगों के लिए एक मुफीद गाइडलाइन मिल जाए कि इससे क्या मुराद है। हैंड्स ऑन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ योर रोल इज़ हैंड्स ऑन डिलीवरी एंड व्हाट प्रोपोर्शन इज़ स्ट्रेटेजिक लीडरशिप। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।